प्रामाण्यवाद पर चर्चा चल रहे थे, तो निश्चय हो गया था नैयायिक लोग प्रामाणिक को स्वतःग्राही मानते हैं और अप्रामाणिक को परतोग्राही मानते हैं। और थोड़ा मीमांसक शास्त्र में देखना है, उनका 3 संप्रदाय है, भाट संप्रदाय, प्राभाकर संप्रदाय और मुरारी मिश्र संप्रदाय। भाट और वेदांत एक जैसे ही हैं, इसे उनको अंत में लेंगे। प्राभाकर को समझिए। प्राभाकर मत में ज्ञान उत्पादक सामग्री और ज्ञान ग्राहक सामग्री दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं मानते। इसलिए उत्पत्ति और ज्ञप्ति 2 भेद की जरूरत ही नहीं रहा कि जो ज्ञान के उत्पादक सामग्री है और जो ज्ञान के ग्राहक सामग्री है दोनों एक ही है। इसलिए उत्पत्तिकृत प्रामाण्यता है ना, और जो ज्ञप्तिकृत विचार भेद नहीं रहा उनके मत में। एक बात। और दूसरी बात उनका कहना है घट घटक ज्ञान और घटक ज्ञाता, वो 2 भाग नहीं मानते। व्यवसाय अनव्यवसाय नहीं मानते, एक ही ज्ञान होगा। जो भी होता है, जब भी आपको वही ज्ञान होता है, अयं घटक केवल ज्ञान होगा ऐसा नहीं मानते। जब भी ज्ञान होगा मुझे घट ज्ञान हुआ, ये आप बोलोगे। मैंने घट को जाना, हम घटम जानामि। अयं घट एक ज्ञान है और मेरे को ज्ञान का पता ही नहीं, ऐसे कभी होगा? मेरे को ज्ञान हो और मुझे मालूम नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसे उन्होंने व्यवसाय फालतू तार्किकों ने भेद कर दिया है। ज्ञान तो सब प्रकार से, कुछ भी ज्ञान हो जाए अपने झट आपको मालूम हो जाएगा। सबसे पहले अज्ञात ज्ञान अवस्था कभी नहीं हो सकती है, हमेशा ज्ञान ज्ञात ही होता है, ज्ञायमान होकर के ज्ञान पैदा होता है। इसे इनका कहना है कि देखो, तो घट ज्ञान उत्पत्ति की सामग्री का सन्निधान होने पर उत्पन्न होने वाले जो घट ज्ञान का आकार है वो अयम घटम नहीं हो सकता, किंतु घटम अहम जानामि यही होगा। और घटम अहम जाने से 3 चीजें, एक तो घट है, घटक ज्ञान है, और अहम और जानामि में जो मिप के द्वारा मालूम हो रहा है घटक ज्ञाता, ज्ञान ज्ञाता, घट ज्ञान का ज्ञाता। और घट का भी ज्ञाता है, जो घट का ज्ञाता है वही घट ज्ञान का भी ज्ञाता हो गया है। वह विषय और विषयी दोनों का ज्ञाता है। ये त्रिपुटी ज्ञान मानते, ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता, तीनों से विशिष्ट ही हमेशा ज्ञान पैदा होता है। यह प्राभाकर मत का सिद्धांत है। क्यों माना? क्योंकि ज्ञान को वो स्वप्रकाश मानते हैं। ज्ञान स्वप्रकाश, इसे दूसरे से प्रकाशित होने के लिए कोई जरूरत ही नहीं रहा। परत प्रामाण्य का प्रश्न ही नहीं है यहाँ पर, यह उनका कहना है। और जो प्राभाकर के बाद कुमार भट्ट मुख्य रूपेण, वो वेदांति सब एक ही जैसा है। ज्ञान को अतीन्द्रिय मानते हो, स्वप्रकाश नहीं मानते। जैसे हम लोग क्या वेदांत में क्या बनता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान है, ये ज्ञान है। और वो कैसा है? अतीन्द्रिय, अप्रेमेय, अशब्दम रूपम स्पर्शम अगंधवच्च अचक्षुष, और कह दिया चक्षुष से गृहित होता नहीं, मैंने वो अप्रमेय है, अतीन्द्रिय, इंद्रियों का विषय नहीं। इधर से कुमार भट्ट और वेदांती ज्ञान को अतीन्द्रिय कहा। लेकिन उनका मानना है, उनके मत में ज्ञान का जो ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान का भी ज्ञान हमें जो हो रहा है, पहले अयं घटक ज्ञान हुआ, मान लो नहीं एक जैसे, उसका भी फिर ज्ञान हो रहा है, मैं घट ज्ञान वाला हूं करके, मैं घट ज्ञान वाला हूं करके जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का भी ज्ञान देखने को मिल रहा है। वो कैसे हो सकता है? वो कहते ज्ञातता लिंग तो अनुमान के द्वारा ही होगा। मैं घटक ज्ञातो मया, घटो ज्ञातो मया, अब कहते नहीं मेरे द्वारा घट ज्ञात हो गया है। ये जो वाक्य प्रयोग कैसे हो रहा है? ज्ञातत्व को लेकर, इसलिए वो मानते घट में ज्ञातता नाम का धर्म है। 24 गुण में क्या करे, शब्द घटा दिया उन्होंने, शब्द को द्रव्य मान लिया और फिर उन्होंने उसी और ज्ञातता नाम के गुण जोड़ दिया। जैसे रूप रहता है घट में, वैसे ज्ञातता भी घट में रहता है। जब वो ज्ञातता, जैसे घट का रूप प्रकाशन हुआ इंद्रिय से, आप कहते हैं मैं घट रूप को जाना। जैसे घट की ज्ञातता जब प्रकाशन होगा तब आप कहेंगे मैं घट को जाना। और ज्ञातता और भी धर्म की सहायता के बिना घट का ज्ञान नहीं हो सकता। और उसी अनुमान
से उन्होंने क्या किया, ज्ञान के प्रामाण्यता को भी ग्रहण करते हैं, ज्ञान की अप्रामाण्यता को भी अनुमान से निश्चय करते हैं। अतः उनके यहाँ तो क्या हो गया, दोनों ही परता हो गया, अनुमान से हो गया। अच्छा, मुरारी मिश्र का सिद्धांत में नैयायिकों से कुछ मिलता जुलता ही है उनका मत। ज्ञान का ग्रहण अनव्यवसाय से ही होता है, किंतु उसके प्रामाण्यता, ज्ञान का प्रामाण्यता का ग्रहण किसी अन्य कारण से न हो करके उसी अनव्यवसाय से हो जाएगा। व्यवसाय को अपने अनव्यवसाय ग्रहण किया, अनव्यवसाय को फिर अन्य से मानोगे, फिर या तो अनवस्था होगी अथवा परत प्रामाण्य। इसे कहते नहीं अनव्यवसाय ज्ञान स्वप्रकाश, व्यवसाय ज्ञान नहीं है। जो प्राथमिक ज्ञान हो रहा है वो नहीं है, किंतु जो अनव्यवसाय ज्ञान हो दूसरे में वो स्वप्रकाश है, उसको किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, ये उनके मानना है। ये अंतर है थोड़ा सा उनके और इनमें। इसलिए मुरारी मिश्र थोड़ा नैयायिकों के पास रहते, थोड़ा मीमांसा के पास बीच में हो गए हो। नैयायिकों इस अनव्यवसाय तो मान लिया, लेकिन उसको किसी अन्य से नहीं मान के स्वप्रकाश मान लिया। कुमार भट्ट उसको अन्य प्रकाश मानने लगे, और प्रभाकर के नजदीक इस तरह से है तो प्रथम ज्ञान को स्वप्रकाश मान लिया। ज्ञान में स्वप्रकाश तो माने प्रभाकर के सदृश हो गए, ठीक है। इन दूसरे से प्रकाश बोल के कुमार भट्ट के सदृश हो गए। पूर्णतया नैयायिक रहे ना मीमांसा करे, खिचड़ी बना ले, इधर का उधर का दोनों मिला दिया मुरारी मिश्र मत। इस प्रकार से तीन मुख्य पक्ष में, एक ने ज्ञातता के आधार पर निर्णय लिया कुमार भट्ट ने, अनव्यवसाय के आधार पर स्वप्रकाश मान के निर्णय ले लेता है मुरारी मिश्र ने, और प्रभाकर के तो पहला ही ज्ञान से सब कुछ हो जाएगा, ज्ञान स्वप्रकाश है। तो ज्ञान का जो अप्रामाण्यता तीनों मतों में एक ही बात है, ये तो ज्ञान का प्रामाण्यता की बात है। ज्ञान जब जो अप्रामाण्यता है, चाहे कुमार भट्ट हो, चाहे मुरारी मिश्र हो, चाहे प्रभाकर हो, सभी का मानना है अप्रामाण्यता तो परत ही ग्राही होता है। कि पहले आपको ज्ञान होता है इदम रजतम, उसके अप्रामाण्य कैसे ज्ञान हुआ, बाद में ही ज्ञान होता है। अयम सर्प आपको ज्ञान हुआ, बाद में ज्ञान होगा आपको ये सर्प नहीं है, रस्सी है। कैसे ज्ञान हुआ, दूसरे ज्ञान से हो रही ना, तो परत ग्रह हो कि नहीं हुआ। इसे ज्ञानगत अप्रामाण्यता सदा परत ही मानते हैं, और ज्ञानगत प्रामाण्यता क्वचित जो है परता, क्वचित सूता मान लिया। अब आइए मूल में वापस। अत्र उच्यते ज्ञातता अन्यथानुपत्ति प्रसूत अर्थापत्ति ज्ञान गृह्यते यदुक्तम तदेव वयम न मृष्यामहे। खंडन करते हुए कह रहे हैं, जो कुमार भट्ट के मीमांसकादियों ने कहा था ज्ञातता की अन्यथानुपत्ति प्रसूतया, ज्ञातता कैसा है, अन्यथा अनुपन्न है। अन्यथानुपत्ति से उत्पन्न होकर अन्यथानुपत्ति कहां होती है, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति कब कब होता है, हमेशा अर्थापत्ति जो है तभी मानी जाती है उनके मत में जब अन्य प्रकार से वह पाप सिद्ध नहीं हो पाया। जैसे दिन में भोजन नहीं किया, आदमी मोटा तगड़ा है, अन्य प्रकार से हो ही नहीं सकता बिना रात्रि भोजन माने, इस अन्यथा। अब उसको इस अर्थापत्ति काटेंगे कैसे, आप अन्यथा अनुपत्ति कहते हो, वो हम क्या कहेंगे, अन्यथा उपपत्ति होगा। जब अन्यथा उपपत्ति हो रहा है तो अर्थापत्ति की जरूरत नहीं है ना, अन्यथा उपपत्ति हो तो नहीं हो सकता। और तो बाद हो जाए किसी प्रमाण से, किसी प्रमाण से बाद कर दो तो भी अर्थापत्ति नहीं हो सकता, व्यर्थ हो जाएगा, ये इनका कहना है। तो अन्यथा अनुपत्ति प्रसूतया, अन्यथा अनुपत्ति की वजह से जो अर्थापत्ति आधार पर ज्ञातता ज्ञानम गृह्यते, ज्ञातता के द्वारा ही ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। यदुक्तम, ये आपने जो मीमांसकों ने कहा, तदेव वयम न मृष्यामहे, वह हम नैयायिक लोग स्वीकार और सहन नहीं कर सकते। क्यों, तया प्रामाण्य ग्रहस्थो दूरते हो, उसके द्वारा प्रामाण्य ग्रहण होना बहुत दूर की बात है। जब ज्ञातता ही सिद्ध नहीं है उसे प्रामाण्यता कहां से सिद्ध हो जाएगा। कैसा सर समझाइए, क्यों नहीं मानती आप। तथा ही इदं किल परसेवथम, आपके द्वारा क्या मान्यता है वो हम समझाते, देखो आपकी मान्यता को आपको समझाया जा रहा है।
घटादि विषय ज्ञाने जाते, घटादि विषय ज्ञान उत्पन्न होने पर आप क्या बोलोगे? मया ज्ञातो अयं घटः, मेरे द्वारा यह घट जान लिया गया है। इति घटस्य ज्ञातता प्रतिसंधीयते, घट के अंदर ज्ञातता का आप अनुसंधान कर लेते हैं। बिना ये अनुभव का आप ज्ञातता नाम का चीज अब सिद्ध नहीं कर सकते घट में। तेन ज्ञाने जाते सती, इसलिए ज्ञान के उत्पन्न होने पर ज्ञातता नाम का सिद्ध धर्म हो जाता है। ज्ञातता नाम का कोई धर्म घट में पैदा मानना पड़ेगा। क्या आगे जाने बिना घट ज्ञात है कैसे करोगे? उसे ज्ञातता कैसे सिद्ध करोगे? जब आप जान लोगे तब उस घट में ज्ञातता पैदा हो गई, माना जाएगा। यदि अनुमीयते सच ज्ञानात् पूर्वम अजातत्वात्, और ज्ञान से पहले पैदा नहीं था, ज्ञान से पहले वो पैदा ही नहीं है। ज्ञान एक जाते जातत्व अनुव्यतिरेकाभ्याम ज्ञानी ने जन्यते, और ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद में वह ज्ञातता मानने की जरूरत क्या? जब उत्पन्न हो ही गया ज्ञान, अब ज्ञातता के बिना आपको ज्ञान तो मिल ही गया। ज्ञान से पहले वह ज्ञातता नहीं है। ज्ञान के बाद आप कहते हो मैंने घट को जान लिया, ज्ञातो घटो घटो मया, इसके आधार पर आप ज्ञातता मानना चाह रहे हैं। क्या जरूरत है मानने की भाई? ज्ञान की उत्पत्ति में उस ज्ञातता का कोई फायदा रहा नहीं। ये जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ आप बोल ही नहीं सकते मेरे द्वारा जाना हुआ है, मेरे द्वारा जाना हुआ कहे बिना ज्ञातता नहीं आएगा। इसलिए कहना पड़ेगा आपको ज्ञान से पहले नहीं था, और ज्ञान उत्तर काल में आ गया ज्ञातता, उत्तर काल आकर के करेगा क्या? वो जो ज्ञान हो ही गया उसके उत्तर काल में पैदा भी हो जाए कोई चीज कहीं, इस में क्या लाभ है? इनका कहना है ज्ञानात् पूर्वम अज्ञात अजातता, ज्ञान से पहले सच, ज्ञानात् पूर्वम अजात, ज्ञान से पहले पैदा ही नहीं हुआ था, और ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद में ज्ञान के उत्पन्न होने मात्र से ही अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ज्ञान के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हो जाएगा। इति अवधारित एवं ज्ञान जन्यो असो ज्ञातता, इसे मानना पड़ेगा ज्ञातता से ज्ञान में प्रामाणिकता पैदा नहीं हुआ, बल्कि ज्ञान से ज्ञातता पैदा हुआ है। ज्ञान जन्यो असो ज्ञातता नाम धर्मो ज्ञानम मंत्रण उपपत्ति, ज्ञान के उपपन्न नहीं हो सकता, कारण अभावे कार्य अनुदय, कारण के क्योंकि कार्य उदय नहीं होता। तेना अर्थापत्ति स्व कारण ज्ञानम ज्ञाततया आक्षेप्यते थी, इस अर्थापत्ति के द्वारा स्व कारणभूत ज्ञान को ज्ञातता के माध्यम से आक्षेप कर लेते हैं। क्योंकि आप बोल रहे हो ज्ञाता, इसके कारण हम ज्ञान एक अनुमान कर लेते हैं, अर्थापत्ति से निश्चय कर लेते हैं, और इससे पहले ज्ञान था। यदि ज्ञान नहीं था तो ज्ञाता मैं नहीं बोल सकता, आप अनुमान कर लोगे। तब नहीं है कहते ये हमारे मत के जो आप करे हो ठीक है, नहीं चाहिए तदयुक्तम ज्ञान विषयातिरिक्ता यह अज्ञातता यह अभाव, ज्ञान का विषयभूता जो ज्ञातता है वो आप जो अलग मानना चाह रहे हो वो नहीं हो सकता। ज्ञान विषयता, ज्ञान में जो विषयता है उससे अतिरिक्त कोई ज्ञातता नाम की चीज अलग कुछ भी नहीं है। ज्ञातता अभाव नो ज्ञान जनित ज्ञातता आधारत्व एवं ही घटाधर ज्ञान विषयत्व, ज्ञान जनित ज्ञातता का जो आधार है उसको घटादि के अंदर ज्ञान का विषयत्व मान लो। ज्ञातता अलग चीज है और उसमें उसकी जो आधार का नाम विषयत्व मान लीजिए। घटादि के अंदर जो ज्ञान जनित ज्ञातता का आधारत्व है उसको ज्ञान का विषयत्व मान लो। सबको समझा रहा विस्तार तथा ही न तावत तादात्म्य न विषय, तादात्म्य समझ से विषय तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि विषय विषय और घट ज्ञान यो तादात्म्य अनुभव, विषय विषय, विषय को घट, विषय है ज्ञान, घट और ज्ञान के बीच में तादात्म्य संबंध कोई मानता है? कभी नहीं मान सकते। क्यों? ज्ञान रहता कहाँ है? इन सभी के मत में आत्मा का गुण है और घट कहाँ है? बाहर। इन दोनों बीच तादात्म्य कैसे हो सकता है? तादात्म्य संबंध हो नहीं सकता। इसीलिए वही कह रहे हैं कि इन दोनों विषयों तादात्म्य संभव ही नहीं है। तादात्म्य अनुभव तद उत्पत्तिया तो विषयत्व इंद्रियादि विषयत्वापत्ति, यदि उत्पत्ति के साधन को लेकर के विषयत्व मानोगे फिर इंद्रियादि में भी विषयत्व आ जाएगा।
वही तो उत्पत्ति के प्रति साधन है। इंद्रियाद्रपित ज्ञान से उत्पत्ति है, इंद्रियादियों से भी उस ज्ञान का उत्पत्ति हुई है। तेन इदम अनुमीयते, इसलिए हम यह अनुमान करते क्या, ज्ञाने न घटे किंचित जनितम ये न घट ये होता से ज्ञान से विषय नान्य, ज्ञान के द्वारा घट में कुछ पैदा किया गया, कोई धर्म विशेष, उसको आप जाति का नाम से कहना चाह रहे हो, बंद कर लो। मुझे लगता है वो बैटरी वीक हो गया, उसका सेल वीक हो गया। विषयत्वानुपत्ति प्रसूतया, इसलिए कहते क्या, ज्ञाने न घटे किंचित जनितम, ज्ञान के द्वारा घट में कुछ पैदा किया गया है। ये न घटे ये वह ज्ञान से विषय नान्य, जिसकी वजह से घट ही उस ज्ञान का विषय हो रहा है, अन्य कोई विषय नहीं हो रहा है। अब अर्थपत्ति का स्वर बदल दिया, पहले कहा ज्ञातो घटे, जो कहा है मैंने ज्ञात कब होता है, पूर्व काल में ज्ञान हो, तब तो बाद में क्ता प्रत्यय होता है। क्ता प्रत्यय कब होता है, निष्ठा संज्ञा, क्ता तब तो निष्ठा पूर्व काल में होगा, क्रिया तब। तो ज्ञान पहले है, ज्ञापन हुआ था, इसे उसके ज्ञातता हमने मान ली थी। अब दूसरी प्रक्रिया बने, ऐसा मत करोगे, यूं समझो घट में ज्ञान ने कुछ पैदा किया है, इसलिए घट ही उस ज्ञान का विषय हो रहा है, पट क्यों नहीं विषय हुआ। अयं घट, इस ज्ञान में घट ही क्यों विषय, पट विषय क्यों नहीं हुआ। तब आप कहेंगे उस ज्ञान ने उस घट में ज्ञातता नाम की चीज पैदा किया, यह अर्थापत्ति है। बिना घट में कुछ पैदा किए ज्ञान का उसी को विषय क्यों बन रहा है, घटी विषय क्यों बन रहा है, पटादि विषय क्यों नहीं बन रहा है, उसे ज्ञापन होता है, अन्यतानुपत्ति। यह संभव नहीं है। नहीं, ज्ञान का विषय घटी क्यों, यदि पूछे अब क्या क्या जवाब है। कभी पट ज्ञान हो रहा है तो पटी विषय घट विषय नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है, उस ज्ञान ने घट में कुछ पैदा किया था। क्या पैदा किया था उसने, ज्ञातता नाम का मानना पड़ेगा। बिना कुछ पैदा किए उस घट का उस ज्ञान के साथ ही संबंध आप सिद्ध नहीं कर सकते। घट का ज्ञान के साथ विषय विषय भाव संबंध सिद्ध करने के लिए उस ज्ञान ने घट में कुछ पैदा किया मानना पड़ेगा। इसीलिए उस जो पैदा किया उस ज्ञातता नाम का चीज, उसके वजह से ही घट ज्ञान का परमानेंट विषय बन रहा है, ये इनका कहना है। ज्ञाने न घटे, ज्ञान के अंदर क्या हुआ, घट में किंचित जनितम, कुछ चीज पैदा किया, ये न जिसकी वजह से घट एव तस् ज्ञान से विषयो नान्य, घट ही उस ज्ञान का विषय हो रहा है, अन्य कोई चीज नहीं होता। इत्यतो विषयत्व अन्यथानुपत्ति प्रसूतया, विषयत्व अन्यथानुपत्ति प्रसूतया, इसे यथार्थ विषयत्व की अन्य किसी प्रकार से उत्पन्न न होने के कारण से उसे उत्पन्न मान लेंगे अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा, ज्ञातता की सिद्धि मान लो। न तो प्रत्यक्ष मात्र है ना, प्रत्यक्ष मात्र को लेकर के हम आधार नहीं बनाएंगे। ऐसे देव कहता है, उसका भी कहता नहीं, मैंने स्वभावादे विषय विषय होता, विषय विषय तो पद्य है, स्वभाव से विषय विषय तो उत्पन्न हो जाएगा, स्वभाव से हो जाएगा। क्यों इसे मानना पड़ रहा है, नहीं तो समस्या ये होगा, मीमांसकों के ऊपर नैयायिक लोग दोष देंगे। भाई नैयायिक लोगों का कहना कि देखो, यदि आप ऐसा नहीं मानते, हर ज्ञान अपने विषय में कुछ कुछ पैदा करेगा, और जो पैदा किया उसका नाम ज्ञातता, उस ज्ञातता की वजह से हमें उस विषय का ज्ञान हो रहा है, ऐसा आप कल्पना करोगे। फिर हम कहते हैं कृष्ण का बंध्या पुत्र अयम भवती, वाक्य प्रयोग कर दिया, वाक्य प्रयोग कर दिया, अयम बंध्या पुत्र भवती। अब उस ज्ञान का विषय है या नहीं बंध्या पुत्र, क्या उसमें भी ज्ञातता पैदा हो जाएगा, पैदा हुए बिना ज्ञान कैसे हो गया। इसलिए हमें कहना पड़ता है एक ज्ञातता कोई पैदा होता नहीं है कहीं विषय में, तो सीधा विषय और विषय के साथ एक स्वाभाविक संबंध हो गया। शब्दकृत हो सकता है, कहीं बाह्य अर्थकृत हो सकता है, रसकृत रूपकृत, शब्द रूप रस स्पर्श, इन तीन गुणों के माध्यम से किसी भी चीज का ज्ञान के साथ विषय विषय भाव संबंध एक स्वाभाविक संबंध है। बीच में ज्ञातता मानना, तादात्म्य मानना इत्यादि संभव नहीं है। अर्थ ज्ञान और एतादृश एवं स्वाभाविको विशेषो, अर्थ और ज्ञान का बीच में इस प्रकार के स्वाभाविक विशेष संबंध रहता है। ये जिसकी वजह से अन्य और विषय विषय ही
भाव, इन दोनों के बीच में विषय विषय भाव संबंध माना जाता है। इतर था यदि न माना जाए अतीत अनागत और विषयत्व न स्यात्, अतीत और अनागत में विषयत्व स्वीकार नहीं कर सकेंगे। या अतीत विषय वर्तमान में नहीं है ना, अतीत विषय वर्तमान में नहीं है, उसके साथ इधर संबंध नहीं हुआ, प्रभाज्ञात तो कैसे पैदा हो जाएगा? ज्ञान ज्ञातता जन्म न असंभव, ज्ञान के द्वारा भूत और भविष्य पदार्थों में ज्ञातता को पैदा करना संभव ही नहीं है। असत्य धर्मिणी धर्म जन्म योगा, धर्म ही अभी है नहीं सामने, फिर उसे धर्म कहां से पैदा हो जाएगा? इसे ज्ञातता का मत असंभव सिद्ध हो गया। इतना ही नहीं, ज्ञातता मन में एक और दोष है। क्या दोष है? अनवस्था दिया जाएगा। इस ज्ञातता को कौन जाना? भाई आपने कहा ज्ञातता से हम घट को जानते हैं, ठीक है, का ज्ञान हो गया। इन ज्ञातता का ज्ञान कौन करेगा? घटक ज्ञान होने के लिए ज्ञातता की जरूरत है। ज्ञातता का भी तो ज्ञान है आपको, ज्ञातम मया बोल रहे हो। उस ज्ञान का कौन, उस ज्ञान का विषय कौन है? ज्ञातत्व। उस विषय को कौन क्या दूसरा करेगा? एक और ज्ञातता मानी पड़ेगी, तो अनावस्था दोष हो जाएगा। इसे स्वतः ही मानना ठीक रहता है, या अन्य चीज कल्पना करना कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। वही इधर अतीत अनागत और विषयत्व इत्या नहीं हुआ, किंच ज्ञातता या अपनी स्वज्ञान विषयत्व, ज्ञातता भी अपने ज्ञान का विषय होने से तथा भी ज्ञातता अंतर प्रसंग, उसे भी एक और ज्ञातता, उस ज्ञाता को हम किससे जानेंगे? तीसरे से, तीसरे को चौथे से। ऐसे कहोगे तो क्या होगा? तथा भी ज्ञातांतर प्रसंग अनवस्था, फिर तो अनवस्था दोष हो जाएगी। अथा ज्ञातांतर मंत्रेणा भी स्वभाव विषयत्व ज्ञाताया, इसे कहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाकर रुकना पड़ेगा। दूसरी तीसरी अवस्था में ज्ञातता जो है ये कैसी ज्ञातता? कहते वो स्वभाव से। ज्ञातांतर मंत्रेण, ज्ञातांतर मंत्रेण, दूसरी ज्ञातता के हुए बिना स्वभाव से ही विषयत्व ज्ञातता का मानना पड़ेगा। तो हम कहेंगे फिर ज्ञातता का विषयत्व क्यों मानना, फिर ज्ञान कैसे मान लो ना, झंझट खत्म। या नहीं, आप एक ज्ञात तो पैदा हो, उसे दूसरे ज्ञात से बचन क्या कह रहे हैं? आप ज्ञातता से पहले ज्ञान को पैदा कर लिया, और ज्ञात ज्ञान अन्य ज्ञातता के बिना हो गया। कैसे हो गया? वहां जाके स्वप्रकाश माना आपने इसका अंदर ज्ञातता को, तो कहीं ना कहीं स्वप्रकाश मान रहे तो पहले में ही मान लो ना। द्वितीय तृतीय व चेत तेरे प्रथम से किम अपराध, दूसरे स्तर में, तीसरे स्तर में अगर जो मान ही रहे हो तो पहले स्तर वाले क्या पाप कर रखा था वही मान लेते, कहानी खत्म थी। ऐसे भाष्यकार लोगों ने कहा है, दोष है ये। इसलिए दूसरे, अब जैसे व्यवसाय अनुव्यवसाय मान रहे हो, क्या जरूरत है? अनुव्यवसाय को प्रकाश मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? उसे व्यवसाय को प्रकाश मान लेते, लाभ होता है ये नहीं। आप जितनी लंबी प्रक्रिया भी करो, कहीं ना कहीं जगह रुकना तो पड़ रहा है, तो आगे जाकर रुकने के पहले रुक जाओ ना। न्याय है, लौकिक न्यायों में नियम है। जैसे मूर्ख लोगों की आपने देखा है, ट्रैफिक जाम होता है फाटक में, क्यों होता है? ये जितने मूर्ख अंदर घुस जाते हैं, मैं आगे ही जाऊंगा, मैं सारे आगे आगे। अब सारे आधार पर होंगे कैसे वो? अरे इधर से जगह तो चाहिए उनको जाने के लिए, इधर तुमको जो भी चाहिए वो उधर से ऊपर वो घेर लिए हैं, इधर से इधर इन्होंने घेर लिया, वहां पर होना ही मुश्किल हो जाता है। इसे डिवाइडर डाल देते, बीच में डिवाइडर बोलते हैं ना, रोडों को बांट देते, इधर से कोई आएगा नहीं, तब भी यहाँ तो हमारे भारत महान है। कोई नियम कानून चलता नहीं, कोई इमरजेंसी है, मजबूरी है तो बात अलग चीज है, करो, लेकिन ऐसे थोड़ी हर वक्त करते 24 घंटा, जब भी आवे जाए। हम लोग भी आज उतर के आए, घुस कर के आए, हम जाम नहीं किया ना, हमने जाम नहीं लगा, फाटक लग गई थी, नीचे से स्कूटर निकाल के लाए, तो लेट हो रहे थे ना, वो पंक्चर हो गया और लफड़ा हो गया। पहले पंक्चर हुआ, फिर फाटक बंद, 1:30 बजे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ। अतः ज्ञातांतरम अंतरेण अपि, दूसरी ज्ञातता के बिना भी सीधे स्वभावादि विषयत्व ज्ञातया
स्वभाव से ही जो है ज्ञाता का विषय तो क्यों नहीं मानोगे? एवं चेत तरी घटा दो किम ज्ञातया, फिर घटादि को सीधे विषय तो मान लो ना। कि दूसरी ज्ञातता के बिना पहली ज्ञातता को विषय मानने को बोल रहे हो, हम कहते पहली ज्ञातता को भी मानने की क्या जरूरत, सीधे घट को विषय मान लो ज्ञान का। इंद्रियों ने इसे घट को विषय बना लिया, ये क्यों नहीं मानते हो? इंद्रियों ने घट को देखा, घट का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान से ज्ञातता पैदा हुई, वो ज्ञातता के वजह से घट विषय बन रहा है। ऐसे क्यों मानी? इतनी लंबी छोटी प्रक्रिया, सीधा घट विषय बन रहा है, कह लो। पर एवं चेत, यदि आप ऐसे करते हो, दूसरी ज्ञात तीसरी चौथी अनवस्था भाई साहब कहोगे पहले ज्ञात को विषय बनाओ, तो हम तो कहते फिर तो ज्ञातता को भी मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। घटा दवेपी किम ज्ञातया एवं चेतरी घटा दो भी, इसे पहले ही सीधे घट में ही इसलिए विषयता मान लो। हाँ, किम ज्ञातया, ज्ञातता के एक अधिक कल्पना करने का क्या फायदा है? मत करो, इनका कहना।